गया। हाँ हाँ। तो ये क्या करना पड़ेगा मौलाना साहब? आपकी शादी हो गई भाई? नहीं, मेरे लिए मेरे एक दोस्त साहब है। हाँ हाँ। मिराज अहमद। अच्छा जी, तो बेहतर भाई, बहुत शुक्रिया, आप अपने दोस्त के लिए इतने मुफक्किर हैं। तो बहुत परेशान सवाल वादे नहीं। आखिर अगर वो लड़की से शादी कर लिया जाए या बच्चे को रख लिया जाए, जी जी, तो क्या करना पड़ेगा मौलाना साहब? मौलाना अरशद साहब से थोड़ा। जी जी, बेहतर बेहतर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। भाई साहब, भाई ने कहा कि शादी से पहले किसी के जिस्मानी ताल्लुकात अगर बन जाते हैं और उसे लड़का भी होता है और उसको अनाथ आश्रम में रखा दिया जाए तो क्या करना चाहिए, इस तरह का सवाल, बिल्कुल मुबहम किस्म का सवाल उन्होंने किया है। जी जी। तो इस पर जो शक्लें बनती हैं हम बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई ने एक सवाल किया है जो कि बहुत ही मुबहम है, वाज़ेह नहीं है कि एग्जैक्ट वो चाहते क्या हैं, लेकिन इस सवाल से जुड़ी हुई जितनी कड़ियां हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो ये है कि शादी से पहले जो कुछ भी जिनसी ताल्लुकात होते हैं, इंटरकोर्स, जिमा के ताल्लुकात, मुबाशरत के ताल्लुकात, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हुए कहा, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 32, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ। और सही बुखारी के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम में, यानी कि कब्र में जो अजाब हो रहा था, आमतौर पे जहन्नम का और इस्तेमाल किया था, कब्र का जो अजाब हो रहा था, एक तन्नूर में नंगे इंसानों को, मर्द और खवातीन को जलाया जा रहा था और आग शर्मगाह से निकलकर मुंह में से निकल रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन लोग है? कहा अज़्ज़ुनात, ये वो लोग हैं जो जिना क्या करते थे, नाजायज ताल्लुकात रखा करते थे। तो इन अहादीस की रोशनी में सबसे पहले उनको तौबा करना चाहिए। और अगर इस्लामी हुकूमत है वहां पर और वो लोग हाकिम के जद में आ चुके हैं तो ऐसे वक्त पर सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 1 और 2 के हवाले के मुताबिक गैर शादीशुदा पर कोड़े लगते हैं और अहादीस की रोशनी में उन पर रजम, संगसारी का कानून चलता है। और जहां पर इस्लामी हुकूमत नहीं है तो ऐसे वक्त पर उनको तौबा करके अपनी जिंदगी को, आने वाली जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना पड़ेगा। अब रहा बच्चा जो पैदा हो चुका है तो आमतौर पर नौजुबिल्लाह हमारे पास एक रिवाज मौजूद है या रस्म या एक शोहरत है एक चीज को, मन घड़त अहादीस की रोशनी में उस बच्चे को जो कि पैदा हुआ है नाजायज तरीके से, तो लोग उस बच्चे को सताते हैं, उस बच्चे का क्या कसूर है, और इसी तरीके से उस बच्चे को भी जहन्नमी करार देते हैं क्योंकि वो गलत तरीके से पैदा हुआ, उस बच्चे का क्या कसूर है। ऐसे सारे अहादीस मनगढ़ंत है जिसके अंदर उस बच्चे को जहन्नमी करार दिया गया। लिहाजा अब बच्चे को आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी जिम्मेदारी में उसको पालें और बच्चे को बाप का नसब नहीं दिया जाएगा, बाप का नाम नहीं दिया जाएगा। ये पनिशमेंट है, कितना बड़ा पनिशमेंट है कि माँ बाप या लड़का लड़की या मर्द और औरत अपने नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर आने वाली नस्ल को तबाह करते हैं या आने वाली नस्ल को परेशान करते हैं कि जिसकी वजह से वो बच्चे पर हमेशा एक टीका, कलंक का टीका लगा हुआ होता है, एक धब्बा लगा हुआ था, वो बाप की तरफ निस्बत भी नहीं दे सकता, कहीं पर जाएगा तो बाप को उन्हें पता नहीं चलेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी हिफाज़त फरमाए। और भाई ने अपने दोस्त का नाम लिया, ये अच्छी चीज नहीं है। एक मसला बुरा चलता हो, किसी के बारे में बुराई का जिक्र हो रहा हो और साथ में आप उस दोस्त का नाम लेते हैं, ये जायज तरीका नहीं है। इस्लाम कहता है कि बुराइयों पर, ऐबों पर पर्दा डालो, उसको इजहार करते हुए मत फिरो। उम्मीद कि आप इसका ख्याल रखेंगे। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका क्या सवाल है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको जज़ाया खैर दे इस प्रोग्राम के जरिए से, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आमीन, आपको भी कि आप फोन करके हमारी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर फिदा रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है भाई आपका? हाँ, मेरा सवाल है, मेरा नाम है अरशद। जी अरशद साहब। जी जी, मेरा सवाल है जी कि शादी में जो रुकावटें हो रही है ना, हाँ हाँ जी उसके मुताल्लिक है जी। तो वालिदैन अपनी लड़की से रजा पूछना है। जी बुखारी शरीफ की एक हदीस है जी। और वो हदीस कौन सी किताब में है उसका हवाला दीजिए। अच्छा जी। और दूसरी मेरा जो सवाल है जी, आजकल का जो माशरा है लव के उसमें इतना पड़ गया है कि अल्लाह उनको बचाए। हाँ जी जी बस इसके बारे में जरा सोच के रहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब, इस सवाल का जवाब हम देंगे यकीनन, लेकिन नाजरीन आपसे मिलते हैं हम एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद नाजरीन फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम में। अभी वक्फे से पहले हमने कॉल रिसीव किया था, मदनी साहब इसका जवाब बता फरमाएंगे।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता हफ्ते मेरी हम सूरत ने सवाल किया था, कहा कि मेरी सूरत मदनी साहब से मिलती जुलती है, और अभी सवाल किया मेरे हम नाम ने, और सवाल ये कर रहे हैं कि सही बुखारी के अंदर वो कौन सी हदीस है जिसका हवाला दिया जाए कि जिसके अंदर ये बताया गया कि लड़की की रजामंदी भी पूछनी जरूरी है। अगर लड़की राजी ना हो, माँ बाप अगर मजबूरी में शादी करवा देते हैं तो यकीनन ये जिना होगा, तो लड़की की रजामंदी पूछना जरूरी है, मजबूरी में शादी नहीं करवा सकती। हवाला लिख लीजिए, सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 69, 67 के अंदर वली की अहमियत बताई गई है, 69 के अंदर जो लड़की होती है उसके रजामंदी की अहमियत बताई गई है। वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 69 हजरत खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या उसके अंदर दर्ज है। और जहां तक मसला यह है कि शादी से पहले एक लड़की इस बात का इजहार कर सकती है कि फला लड़का से मेरी शादी हो, अगर माँ बाप किसी जरिए से जायज तरीके से तारुफ में आ जाती है लड़की के पास बात, या लड़के के पास किसी लड़की का तारुफ जायज तरीके से आ जाता है और उसके बाद वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि शादी करवाई जाए, तो यकीनन जायज तरीका है, इस पर उभारना चाहिए। अगर इनके ख्वाहिशात का ख्याल नहीं किया गया तो फिर मुआशरे के अंदर फसाद बरपा होगा। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल है। पसंद नाकिस हो तो क्या किया जाए? लड़की की पसंद अगर नाकिस हो तो क्या किया जाए? बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। लड़की की पसंद नाकिस है तो ऐसे वक्त पर आप मशवरा दे सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से जब तक कि वो लड़का मुसलमान है, काफिर नहीं है, गैर मुस्लिम नहीं है, आप एक नसीहत कर सकते हैं, लेकिन किसी भी लड़की को आप शादी से रुका नहीं सकते, नसीहत कर सकते हैं जी। नाजरीन, और एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, जानते हैं इनका सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मद्रास से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद अनवर। मद्रास से मोहम्मद अनवर साहब, चेन्नई से बात कर रहा हूँ। जी जी, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ मैं, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग उससे बहुत फायदा उठा रहे हैं जी, अल्लाह का एहसान है। बहुत फायदा उठा रहे हैं जी जी, और हमारे घर के औरतें भी देख रहे हैं जी, उससे भी बहुत फायदा उठा रहे हैं। मेरा सवाल छोटा यही है, जी बताइए। जो सऊदी में रहता है लड़का, जी, लड़की मद्रास चेन्नई में रहती है, अच्छा, तो फोन में शादी हो जाती है, हाँ हाँ, वो क्या हो जाती है अच्छा शादी? और एक क्या है, मौलाना साहब ने कहा है कि 2 वकील चाहिए। जी, उधर में तो वकील तो नहीं रहेंगे, जी, तो टेलीफोन में ऐसे ही बात हो जाती है कि आपसे मैंने क्या कर दिया, ये क्या जायज है या नहीं है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया भाई, हम समझ गए आपका सवाल क्या कहना चाहते हैं। मतलब साहब, ये दौर टेक्नोलॉजी का है और टेलीफोन पर, इंटरनेट पर इस तरह की शादियां हो रही हैं, तो भाई का सवाल इससे ही मुताल्लिक है। जो 2 गवाहों की जो जरूरत पड़ती है उससे मुताल्लिक जो बात अहम है वो बता दें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने दौरे हाजिर का एक सुलगता हुआ मसला आपने छेड़ा है, यानी कि अहम मसला है, और आजकल ऐसा पेश आ रहा है कि